हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। मैं आज बात कर रहा हूँ क्लास 12 चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा संधारित्र। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 चैप्टर 2 फिजिक्स का, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा संधारित्र। इसको हमको पढ़ना है आज। तो देखिए, आज ये आपका एकदम वन शॉट की तरह चलेगा। आपका पूरा आपका जो एक चैप्टर है एक ही वीडियो में आप कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग को पढ़ना है। कॉपी पेन लेकर आराम से बैठ जाइए और एक एक बात को सुनिए, लिखिए और समझिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, चैप्टर सेकेंड, इसका नाम क्या है? विद्युत विभव तथा संधारित्र। क्या नाम है? विद्युत विभव तथा संधारित्र। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव तथा संधारित्र। इसको एक वीडियो पूरा कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर आपका क्या है? विद्युत विभव तथा संधारित्र। तो सबसे पहले जो चैप्टर है इसे समझिए। देखिए, इसमें एक शब्द है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत विभव। देखिए, हमको समझना क्या है? विद्युत विभव। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव। अब देखिए, विद्युत विभव क्या होता है। देखिए, इस चैप्टर के पहले हमने पहला चैप्टर जब पढ़ा तो हमने पढ़ा आवेश क्या होता है, आवेश का कुछ गुण पढ़ा था हमने, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था, आवेश का बल पढ़ा था। तो उसी प्रकार ध्यान सुनिए कि एक जो आवेश होता है, बिंदु आवेश, जो रुका हुआ होता है, रुका मतलब स्थिर होता है। एक स्थिर आवेश के कारण उसके चारों तरफ एक और प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे बोलते हैं विद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं? विद्युत विभव का प्रभाव। अब विद्युत विभव क्या होता है? देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, आपके पास एक आवेश है। देखिए, एक क्या है? आवेश। तो इस आवेश के चारों तरफ आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र कम होता है। विद्युत क्षेत्र कम होता है। अब देखिए, जैसे इस क्षेत्र, इसकी क्या चारों तरफ क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब किसी एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, अगर हम कहाँ से, अनंत से, कहाँ से, अनंत से, इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इस आवेश का उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। देखिए, इस बताइए, इसके कारण कहीं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ये आपका क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत क्षेत्र। देखिए, इस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु तक आप लाइए। इसको आप उठाकर यहाँ से इसके किसी भी, मान लीजिए बिंदु ए तक, कहाँ तक ला रहे? ए तक। तो एक एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य, जो किया गया कार्य होता है, उसी को कहते हैं विद्युत विभव। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। देखिए, फिर समझिए कि एकांक आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, देखिए ये आपका क्या विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य, देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक कुछ लाने में क्या, कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। तो जो ये कार्य हो, इसे बोलते हैं क्या? विद्युत विभव। यानी विद्युत विभव आपका क्या होता है? देखिए, आपको जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव, ये बराबर होता है किया गया कार्य बटे एकांक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। अब देखिए, ये आपका होता है क्या? विद्युत विभव। अब विद्युत विभव को किससे प्रस्तुत करते हैं? याद रखिए, विद्युत विभव को कैपिटल V से प्रस्तुत करते हैं। किससे प्रस्तुत करते हैं? V से। तो विद्युत विभव को कैपिटल V से प्रस्तुत करते हैं, और आपको पता है कार्य को प्रस्तुत करते हैं W से। किससे प्रस्तुत करते हैं? W से। और आपको हम बता चुके हैं कि एकांक परीक्षण आवेश क्या होता है? आपका आयतन परीक्षण आवेश होता है Q नॉट। तो आप V रखते हैं W अपान Q नॉट। यही आपका किसका सूत्र होता है? विद्युत विभव का। देखिए, विद्युत विभव क्या होता है? आप ये देखिए, विद्युत विभव किससे प्रस्तुत करते हैं? अब विद्युत का सूत्र क्या होता है? अब आप देखिए, इतना समझना। और जब इतना आप देख लें कि होता है विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, यहीं पे देख लीजिए इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक देखिए, आप बना सकते हैं मात्रक। देखिए, विभव का क्या है? कार्य बटे आवेश। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और इसके बाद आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। यानी विद्युत विभव का जो मात्रक होगा क्या होगा? जूल प्रति कूलम। अब देखिए, जूल प्रति कूलम बराबर होता है वोल्ट। इसको बराबर होता है वोल्ट। यानी आप बोल सकते हो कि विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। मात्रक समझ में आ गया? अब देखिए,
यानी आप यहाँ लिख सकते हैं इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक आपका होगा वोल्ट। अब अगर आप इतना लिख रहे हैं तो इसके बाद आप लोग ये बता दीजिए कि विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो देखिए आपकी विद्युत विभव जो होती है वो होती है अदिश राशि। कौन सी राशि, अदिश राशि। अच्छा आप इसे समझ सकते हैं, देखिए ये देख कार्य क्या, कार्य आपका क्या अदिश राशि है, आवेश क्या है, आवेश आपका अदिश राशि। तो इन दोनों राशि जो बनेगी आवेश, ये जो राशि बनेगी ये भी कैसे हो जाती है, अदिश ही है। यानी विद्युत विभव आपकी कौन सी राशि होती है, अदिश। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि यह एक अदिश राशि होती है। यह कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और आप लोग पढ़ लीजिए, इसका विद्युत विभव का बीमा, इसका बीमा। आप लोग बताइए इसका बीमा क्या होगा। तो देखिए अभी आपने पढ़ा इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। देखिए वोल्ट से तो आपको बीमा नहीं निकाल पाए, मतलब निकाल सकते हैं आप, लेकिन अभी आसानी भाषा में करिए कि अब जूल प्रति कूलम जानते हैं इसका मात्रक होता है, मात्रक होता है आपका विभव का, विभव मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम। तो आप इसी के स्थान पर रख दीजिए। देखिए अब बताइए अगर आपको बीमा निकालना है तो आपको इसका बीमा याद है। देखिए जूल आपका क्या है, कार्य, कार्य और कार्य का बीमा क्या होता है, कार्य का बीमा होता है, देखिए ये होता है जूल, जूल प्रति कूलम। तो आप लोग क्या कीजिए, जूल का बीमा रखिए। जूल का बीमा होता है देखिए यम एल पावर 2 टी पावर -2 और कूलम, कूलम क्या आवेश, आवेश की बीमा होती है ए 2। तो आप बताइए इसको ऊपर ले आएंगे तो ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा आपका बीमा जो है उसका बीमा लिखा है। यहाँ सिर्फ यम ऊपर है तो सिर्फ यम लिख दीजिए। अब देखिए यल में यहाँ पर दो ठो है, यहाँ से कुछ नहीं तो आपका यल भी दो हो जाएगा। अब देखिए टी एक दो ठो ऊपर माइनस है, एक प्लस है, ये उधर ऊपर जाके माइनस जाएगा तो दो माइनस माइनस एक और आएगा तो क्या होगा, टी पर हो जाएगा -3। अब ये एक पर एक है ऊपर जाएगा माइनस एक पर हो जाएगा -3। ये आपका बीमा हो गया, इसका बीमा हो गया आपका विद्युत विभव। तो विद्युत विभव समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए विद्युत विभव के समान ही एक और राशि आपको पढ़ना है, वो है विद्युत विभवांतर। अब विद्युत विभवांतर क्या होता है, देखिए यही तो समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, हमको क्या पढ़ना है, विद्युत विभवांतर। देखिए क्या होता है विद्युत विभवांतर। अच्छा ध्यान से देखिए इस शब्द को, देखिए गौर से देखिए, इसमें लिखा है विभव अंतर, यानी इसका अगर आप संधि विच्छेद करें, यानी ध्यान से इस शब्द को समझिए। देखिए इस शब्द में दो शब्द, एक है आप में इसमें दो शब्द है, देखिए कौन कौन से दो शब्द, कौन सा, एक है विभव और दूसरा शब्द है अंतर, यानी विभव में अंतर। विद्युत विभव का मतलब क्या होता है, विद्युत विभव का मतलब विभव में अंतर। तो देखिए जो आप विभव पढ़े इसी में अगर आपके पास दो विभव, कितने विभव, दो विभव, अगर उनके बीच जो अंतर होता है उसे बोलते हैं विद्युत विभव। उसके बीच जो अंतर होगा क्या होता है, विद्युत विभवांतर। अगर इसका परिभाषा देना चाहते हैं देखिए क्या होगा, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका परिभाषा होता है एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उन दोनों के बीच का विभवांतर का। देखिए अब जो हम बोले उसी को ध्यान से, देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए इस विद्युत क्षेत्र में आपके पास दो बिंदु, कितने बिंदु हैं, दो, बिंदु ए यहाँ पर है, बिंदु बी यहाँ पर। देखिए अगर हम किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को यानी एकांक आवेश Q नॉट को यहाँ से अगर यहाँ तक लाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र में एक एकांक आवेश को बिंदु ए से बी तक ला रहे हैं, तो बताओ ए से बी तक लाने को कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस एकांक जो एक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे बोलते हैं विद्युत विभवांतर। क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। तो देखिए जो विद्युत आपका विभवांतर होगा, विद्युत विभवांतर वो बराबर होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। अब ध्यान देखिए यहाँ पर कार्य क्या है, कार्य इस आवेश को कहाँ से, ए से कहाँ तक किया जाता है, बी तक, और विद्युत विभवांतर आपको निकालना है। देखिए किन बिंदुओं के बीच आपको अंतर निकालना है, देखिए ए और बी। तो अगर अंतर कैसे निकलता है, अंतर क्या होता है,
अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ अंतिम स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति आपका है भी बी, यानी इस बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या है भी ए, इस बिंदु का विभव, यानी इस बिंदु के विभव से इस बिंदु का विभव घटाना क्या जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। एक विभव से बराबर होगा किससे, कार्य। अब देखिए इसको कहाँ से कहाँ तक कार्य किया गया, ए से बी तक, जो कार्य है आपका कहाँ से ए से बी तक। अब आवेश कितना है, आवेश आपका है क्यू, आवेश कितना है क्यू। तो ये आपका होगा विद्युत विभवांतर, ये क्या होगा विद्युत विभव। तो बताइए विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर समझना। अब देखिए विभव में अंतर था, इसकी जो आपका मात्रक होगा और विभव वही, इसका मात्रक आपका क्या होगा वोल्ट ही होगा और विभव आपका यही होगा, जो है ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव हम देख चुके हैं, अब हम क्या देखेंगे, किसी एकांक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या देखने वाले हैं। देखिए हम देखने वाले हैं अब एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। चलिए हम क्या देखने वाले हैं, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, क्या देखने वाले हैं, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब इसको हमको समझना है, देखिए पहले एक आप छोटा सा बिंदु आवेश ले लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बिंदु आवेश है क्यू, क्या है एक बिंदु आवेश क्यू यहाँ पर स्थित है। अब इससे देखिए इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है पी, क्या है एक बिंदु पी है। चलिए इसका नाम लिख देते हैं, इसका बिंदु क्या है पी है। इस बिंदु पर हमको इस आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है। किसके लिए करनी है, विद्युत विभव। देखिए एक छोटा सा आवेश है, इस आवेश के कारण हमें कुछ इससे दूरी पर, देखिए इनके बीच की दूरी आपका मान लीजिए आर, इनके बीच की दूरी कितना है आर। तो एक बिंदु आवेश क्यू के कारण आर दूरी बिंदु पी पर विद्युत विभव को हमको करना है, यही करना है हमको गणना। तो देखिए अब स्टार्ट, देखिए अब हम मान लेते हैं कि इससे इस आवेश से यक्स दूरी पर, कितना दूरी पर, यक्स दूरी पर, यक्स दूरी पर एक एकांक आवेश, एकांक परीक्षण आवेश, देखिए यक्स दूरी पे यहाँ पर क्या है, एक एकांक आवेश है क्यू, एकांक आवेश क्या है क्यू, यानी इस आवेश से यक्स दूरी पर एक एकांक आवेश है क्यू नॉट। अब बताइए, और इस आवेश को कितना है क्यू नॉट। अब ध्यान देखिए इस आवेश का, इस आवेश पर कुछ बल लगे हुए, बल लगेगा, तो देखिए इस बल को हम क्या बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं हम कूलाम के नियमानुसार, के नियम से। तो आप लोग बताइए कूलाम का नियम क्या है, कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जब ये किस तरह होता है, ये आपका बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 पर आर स्क्वायर। Q1 क्या है आपका, देखिए Q1 आपका है Q, और Q2 क्या है Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या था, इन दोनों आवेश के बीच की दूरी, इन दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है x है, इसका x और स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया कूलाम बल। इसको आप बना लीजिए संख्या फर्स्ट। अब देखिए ये आपका क्या हो गया बल हो गया। अब ये बताइए अगर इस आवेश को हम इधर लाएंगे, तो बताइए इसके कारण इसमें बल लगा है, और इसमें हम विस्थापन करेंगे, क्या करेंगे विस्थापन, तो जो कुछ ना कुछ हमको कार्य करना पड़ेगा। अगर बताइए आप इस आवेश को इधर लाएंगे तो विस्थापन इसमें होगा, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको बिंदु ए मान लेते हैं, अगर यहाँ पे छोटा सा दूरी, यहाँ इन दोनों को एक छोटा दूरी हमारे पे, तो देखिए जो आपका ए बी है, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत छोटी है, बहुत छोटी मतलब कितना दूरी है, ये आपका एक इनके बीच की दूरी है वो है आपका डी, कितना है डी, यानी ये जो दूरी है बहुत छोटी, बहुत छोटी, तो इसको क्या लिखें डी। अब बताइए अगर क्यू नॉट को ए से बी तक लाए, तो इसमें विस्थापन क्या होगा डी एक्स होगा, विस्थापन कितना होगा डी। तो इसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे आवेश क्यू नॉट को बल के विपरीत, अच्छा ये बताइए आप
इस पर इन दोनों का बल क्या है, देखिए ये भी धनावेशित आपका है, ये भी धनावेशित होता है, इन दोनों बल कौन सा प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रिया मतलब इस पर बल किधर लग रहा है इधर, और आप ला किधर है इधर, तो बल के विपरीत ला, किधर ला रहे हैं विपरीत, dx विस्थापित करने पर कितना करें, dx विस्थापित करने पर, अब अगर इन दोनों का आप क्या करेंगे, dx विस्थापित कर देंगे, कितना विस्थापित कर देंगे dx, तो इस पे इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो एक कार्य क्या होता है W, और करने पर किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होगा, देखिए कार्य क्या होता है आपका W, W रहा होता है F इंटू डी, क्या होता है F इंटू डी एक्स, क्यों, क्योंकि देखिए इस पर कुछ बल लग रहा है F, इस पर बल जो लग रहा है आपका क्या लग रहा है F, किसके कारण बल लग रहा है, इस अवस्था में बल कितना लग रहा है F, अब इसको हम कितना विस्थापित किया डी एक्स, ए से कहाँ तक लाए डी तक, तो इसको विस्थापन कितना होगा डी एक्स है, तो क्या होगा कार्य होगा, W क्या होगा F इंटू डी, इतना समझ यहाँ, एक बात आप लोग बताइए, देखिए बल इस पर कितना लग रहा था इधर, और हमको विस्थापन कितना कर रहे हैं इधर, तो थे बल इधर लगा था तो इधर जाना चाहिए था, लेकिन हम बल किधर है इधर, तो थे बल के विपरीत विस्थापन लगा, बल के विपरीत चल रहे हैं, इसलिए जो किया गया कार्य होगा, वो किया गया कार्य कैसा होगा आपका, आपका किया गया कार्य होगा ऋणात्मक, किया गया कार्य कैसे होगा ऋणात्मक, यहाँ माइनस कहाँ से आया देखिए, इस पर बल किधर लग रहा था इस तरफ, लेकिन हम आवेश किधर लाए हैं इस तरफ, बल इधर लग रहा था लेकिन आवेश विस्थापन इस तरफ, मतलब विपरीत हो रहा है ना, तो अगर बल की दिशा विपरीत थी और विस्थापन विपरीत दिशा में कराया तो जो बल होता है वो जो कार्य होता है वो क्या होता है माइनस, इसलिए जो कार्य है कितना आ जाएगा माइनस, यानी इस पे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा W बना जाएगा F माइनस, अब देखिए आपको कार्य के यहाँ से क्या पता चल गया, W हो गया माइनस F इंटू डी, क्या बराबर होगा W कार्य बराबर माइनस F इंटू डी, देखिए आपको यह कौन पता है, यह कौन उठा के यहाँ पर दीजिए, जो आपका W आ गया है, देखिए अब आप लिखेंगे F का मान रखने पर, अगर आप मान रखेंगे क्या होगा, देखिए W हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी, देखिए ये जो कार्य है ये कार्य क्या है, एक छोटे से विस्थापन के लिए, जिसके सिर्फ ए से बी तक की, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक के विस्थापन के लिए क्या है कार्य है, कहाँ से ए से बी तक के विस्थापन के लिए, डी विस्थापन के लिए कार्य है आपका जो है W, तो बताइए अगर इस आवेश को हम अनंत से कहाँ तक ले आए आर तक, क्योंकि हमको निकालना कार्य बिंदु पी पर, तो हम अगर इसी आवेश को अनंत से कहाँ तक ले आए पी तक, तब किया गया कार्य क्या, तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे कि क्यू नॉट को अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य, देखिए अब आपको क्या करना है कि क्यू नॉट को कहाँ से लाए अनंत से आर दूरी तक लाएंगे, तो जब अनंत से आर तक लाएंगे, जब आपके पास दो स्थितियां होती है, इसमें लग जाता है लिमिट, क्या लग जाता है लिमिट, तो देखिए कार्य आपका क्या हो जाएगा, ये W हो जाएगा आपका, अच्छा इसमें एक चीज देखिए आप लोग छोड़ दिए हैं, अब माइनस था, यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, देखिए यहाँ माइनस था ना, तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, अब ध्यान से यहाँ आप क्या करेंगे लिमिट लगाएंगे, लिमिट देखिए कहाँ से लाएंगे अनंत से आर, तो आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं अनंत से, और ला कहाँ तक रहेगा आर, तो क्या हो जाएगा अनंत से आर, अब बाकी मान लीजिए आपके यहाँ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी इंटू डी, अब ध्यान दीजिए इसका आप क्या करेंगे समाकलन कर दीजिए, अब समाकलन करेंगे ध्यान दीजिए, इसमें 1/4 क्यू क्यू नॉट मान क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये बदलेगा नहीं, ये आप कॉमन है, तो कॉमन लेंगे यहाँ पर W मान क्या आएगा आपका W मान आएगा, देखिए माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा क्या, देखिए बचा 1/x स्क्वायर इंटू डी, ये बचा, अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर है ना, अगर इसको हम ऊपर ला देंगे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो अरे ये क्या हो जाएगा W रहा माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समाकलन एक्स की पावर -2 इंटू डी,
अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, इसका क्या कर देंगे समाकलन। देखिए समाकलन नियम क्या होता है, जो घात में संख्या होती है उस संख्या में एक अंक जोड़कर और उसी से भाग दे दीजिए। ठीक है, एक से घात में होगा तो इसका उसको समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसका वो समाकलन करेंगे तो देखिए आगे यस घात -1 अपॉन -1। देखिए माइनस वन कहाँ से है, जो समाकलन नियम क्या होता है कि जो घात है उसमें एक जोड़ दें, बताइए -2 में एक जोड़ें क्या होगा माइनस एक हो जाएगा, और जो घात लाते उसी से भाग देते हैं, तो -1 से क्या करते हैं भाग देते हैं। इस पूरे का समाकलन करने क्या आ गया, इसका -1 अपॉन माइनस। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस यहाँ माइनस, तो ये नीचे से माइनस से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर लिमिट लगा था अनंत से कहाँ तक आठ तक, ये भी अनंत से आठ तक क्या लगा था लिमिट लगा था, तो देखिए यहाँ पर भी आपको लिमिट लगाना होगा, कहाँ से अनंत से आठ। देखिए लिमिट यहाँ था ना अनंत से आठ तक, तो ये लिमिट लगा रहेगा अनंत से आठ तक, अनंत से आठ तक, तो यहाँ भी आपका लिमिट है अनंत से आठ। ठीक है, अरे देखिए जो माइनस था यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया कर दिया। अब आगे इसके देखिए क्या होगा, देखिए आपका डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, डब्ल्यू आ गया क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, इसके हाथ माइनस एक है, अगर इसके हाथ माइनस एक है इसको अगर नीचे लगा देंगे प्लस एक हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, और ये लिमिट कहाँ से है अनंत से आठ, लिमिट है अनंत से आठ, लिमिट कहाँ से तक है अनंत से आठ। अब ध्यान ये आपका क्या है लोअर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट, तो लिमिट हटाने का नियम क्या होता है कि आप पहले उसके स्थान पर अपर लिमिट रखिए माइनस उसके स्थान पर लोअर लिमिट रखिए। अगर आप लिमिट रख देंगे लिमिट मान देंगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा डब्ल्यू बराबर क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए पहले अपर लिमिट तो 1 अपॉन एक्स से एक्स स्थान पर देंगे आर माइनस लोअर लिमिट देखिए 1 अपॉन एक्स से एक्स स्थान पर वन, याद रखें। देखिए एक बटा अनंत मान कितना होता है जीरो, एक बटा अनंत मान कितना होता है जीरो, तो भाई इसमें से जीरो घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल आएगा आपका डब्ल्यू का वो आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये आपका किसका मान आएगा कार्यक्रम, किसका मान आएगा कार्यक्रम, ये मान किसका है कार्यक्रम। यानी यहाँ पर जो कार्य किया गया, अगर एक आवेश को आप अनंत से बिंदु P तक लाएंगे इससे r दूरी पर, तो जो किया गया कार्य क्या होगा डब्ल्यू अगर 1.4% क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। इतना समझ में आया, एक बार इसको आप फिर से देख लीजिए तब इसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए डब्ल्यू क्या 1.4% क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, लेकिन आपको निकालना क्या था, आपको निकालना क्या था हेडिंग रखिए, आपको निकालना था एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब विद्युत विभव निकला है, अभी उसको क्या निकला कार्य, टेंशन मत लीजिए निकल गया। अब आप एक स्टेप पीछे हो, बस आपको जो निकालना था इससे मात्र एक स्टेप पीछे हो। ये तो अभी आप जस्ट पहले क्या पढ़े भी रहा क्या पढ़े बिफोर आप क्या पढ़े, देखिए यहाँ पर लिखा है केवल नीचे में लिखा है, तो आप क्या पढ़े थे बिफोर आप पढ़े थे भी आप पढ़े थे डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। बताइए ये पढ़े नहीं, जो विद्युत विभव होता है क्या होता है कि अगर कार्य पे आपका काम का अलग होता है। अब बताइए डब्ल्यू मान आपको पता है, डब्ल्यू मान उठाइए यहाँ पर रख दीजिए, तो देखिए क्या होगा भी बराबर आपका होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, ये होगा। अब इस पूरे के बटे आपको क्या है क्यों, देखिए भी बराबर कितना है 1.4 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर अपन क्यू, ये होता है क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या भी बराबर बचेगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर। यही आपका है विद्युत विभव का सूत्र, किसके कारण एकांक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी एकांक बिंदु आवेश का विद्युत विभव भी तुम्हारा होगा कितना होगा 1 अपॉन 4 पाई इनटू क्यू अपॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। ये आपका डेरिवेशन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आता है, ये आपका हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका इसके लिए लगा लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर बोर्ड में पूछा जाता है, हर बोर्ड में ये डेरिवेशन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से फिर से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए।
क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, एक बिंदु आवेश का विद्युत विभव। अब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो विद्युत द्विध्रुव आप क्या था, आपको पता पिछले क्लास पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया थे फिर से, कि जब दो बिंदु आवेश जिनका परिमाण बराबर हो लेकिन उनका मान अलग अलग है, तो प्रकृति अलग हो, यानी एक धनावेशित हो, एक ऋणावेशित एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसके कारण क्या बनता है? विद्युत द्विध्रुव। तो हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव। तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव। अब ध्यान समझिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कारण क्या कहते हैं आपको? विद्युत विभव। तो ये आपका दो स्थिति होता है। देखिए एक होता है अच्छी स्थिति पर, दूसरा होता है निरक्षी स्थिति पर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किस पर? अच्छी स्थिति पर। किसे पढ़ेंगे? अच्छी स्थिति पर। किसे पढ़ने वाले हम? अच्छी स्थिति पर। देखिए आपका हेडिंग यही होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव अच्छी स्थिति पर। तो पहला आपको किस पर है? अच्छी स्थिति पर। देखिए विद्युत द्विध्रुव आप एक बना लीजिए। देखिए आपके पास यहाँ पर एक बिंदु ए, एक बिंदु बी है, इन दोनों के मध्य बिंदु ओ है। देखिए एक आपका बिंदु ए है, बी, तो आपका बिंदु ए पर एक, बिंदु ए पर क्या है? एक प्लस, अब बिंदु बी पर क्या है? एक माइनस। ये आपका माइनस आवेश और इसका मध्य बिंदु ओ है। तो इनके बीच की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होती है? एल। इन दोनों के बीच की दूरी कितना होती है? 2। अब ध्यान देखिए इस द्विध्रुव से हमको देखना अच्छी स्थिति को। कहाँ देखना? अच्छी स्थिति। तो जो अच्छी स्थिति होती है या तो आपका इधर इसी रेखा में होगी या तो इधर होगी। तो चलिए हम इधर बना लेते हैं। देखिए इसके मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु है पी। क्या है? पी। तो हमको इस बिंदु पी पर क्या याद करना है? विद्युत विभव। क्या याद करना है? विद्युत विभव। चलिए इसको समझते हैं सिंपल भाषा में कि अच्छा आप ये बताइए, आपका एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये, तो इन दोनों आवेश का यहाँ पर विद्युत विभव को गणना कर सकते हो। दोनों को निकाल कर दोनों को आप छोड़ दो, तो देखो आपका जो प्लस है क्या है? प्लस है। तो इसके कारण अगर आप यहाँ विभव देखोगे, क्या लिखोगे? विभव। देखो आप क्या लिखोगे? बिंदु, ऐसे लिखो आप लिखो प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव। कहाँ? पी पर विभव। देखिए प्लस क्यू आवेश का अगर आपको विभव बताया तो अभी आप विभव को सूत्र पढ़ेंगे क्या? देखिए विभव वी बी लिखे हैं। वी बी मतलब जो बी पर स्थित है, वी में क्या पढ़ा? अभी पढ़े आप 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। क्यू क्या है आपका? प्लस। देखिए यहाँ पर प्लस क्यू अपॉन आर। आर, अब देखिए आर का क्या था? आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी। लेकिन यहाँ पर आर की दूरी क्या है? बी से पी के बीच की दूरी आपको नहीं पता है, बी से बी की दूरी आपको नहीं पता, लेकिन आपको देखिए ओ से पी के बीच की दूरी पता है और ओ से बी के बीच की दूरी पता है। देखिए आपको अगर ये दूरी निकालना तो इस पूरा दूरी में से अगर इस दूरी को घटा दें, इस पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा दें तो ये दूरी निकल जाएगा। तो यही आप कर दीजिए। देखिए इस ये पूरा दूरी क्या है? आर। अगर आर में से हम यल का मान घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? आर माइनस, क्या लिखेंगे? आर माइनस। ये आपका किसके यहाँ हो गया? बिंदु बी पर उपस्थित प्लस की अवस्था बिंदु पी पर विद्युत विभव। इसको आप बना लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इसी प्रकार अगर आप माइनस आपकी अवस्था देखेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव। देखिए किसको देखना है आपको? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। तो अब अगर पी पर विभव देखना, देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस। तो अब माइनस क्यू से यहाँ पर देखना होगा आपको फिर से सूत्र लगाना है। देखिए विभव का सूत्र क्या होगा? अब हम लिख देंगे वी ए। वी ए का मतलब का जो ए पर आपका स्थिति आवेश, तो सूत्र क्या होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब देखिए आवेश यहाँ पर माइनस क्यू, देखिए यहाँ प्लस लिखे थे, यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस क्यू अपॉन। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है?
इन दोनों बीच दूरी आपको पता है क्या? नहीं, लेकिन ध्यान से देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है। देखिए अगर आप आर में यल को भी जोड़ देंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका यल है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आर। तो आप निकाल सकते हैं इन दोनों की बीच दूरी क्या होगी, आर प्लस क्या होगी, आर प्लस तो यहाँ ये आपका बना लीजिए समीकरण सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, आपका प्लस क्यू आर का यहाँ पर विभव निकल गया और माइनस क्यू का यहाँ पर विभव निकल गया। तो अब बताए इन दोनों, अगर दोनों को विभव को यहाँ पर आप जोड़ देंगे तो बिंदु पी पर आपका परिणाम विभव निकल जाएगा। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे बिंदु पी पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। देखिए बिंदु पी पर परिणामी विभव क्या होगा आपका, वी पी आपका जो होगा वो होगा आपका वी ए प्लस वी बी, यानी आप ए और बी को अगर जोड़ देंगे तो बी के मान निकल जाएगा, बी के मान निकल जाएंगे। इस बिंदु पर आपको जो बी हो वो निकल जाएगा, तो जोड़ दीजिए। चलिए आपको देखिए बी और बी के मान पता है, देखिए संख्या एक और संख्या दो के मान बताओ, रख दीजिए। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे समीकरण एक तथा दो का मान रखने, देखिए समीकरण एक का मान क्या है बी, या आप अगर समीकरण नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वी ए तथा वी बी का मान रखने पर, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप ऐसे लिखिए समीकरण एक समीकरण दो का मान रखने पर, आप लिख सकते हैं वी ए और वी बी का मान। तो अगर आप मान लिखेंगे तो क्या आएगा आपका वी पी बराबर, देखिए वी एक मान क्या है, वी एक मान है आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू अपान आर प्लस बीच में प्लस। अब देखिए भी मान कितना है 1/4 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस क्यू अपान आर माइनस, यही है ना, क्या है आर माइनस प्लस। अभी बताइए इसको आप हल कर सकते हैं आराम। देखिए इसमें 1/4 और ऊपर से क्यू दोनों का कॉमन लीजिए। देखिए अगर कॉमन लेंगे क्या होगा, वी पी आपका आएगा क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन हम क्या कर लिए कॉमन। अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ से क्या लिए हैं 1/4 क्यू अपान 4 पाई कॉमन लिए, देखिए क्या हो माइनस हो जाए, ये क्या हो जाए माइनस। अब यहाँ देखिए क्यू अपान 4 से कॉमन लेने के बाद हो जाएगा प्लस, ठीक है प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं 1/r माइनस यल। अब ये कैसे था माइनस था, इसमें लिख रहे हैं माइनस 1/r प्लस, ये समझ में आएगा। देखो एक्चुअली ये आपका आर जो 1/r प्लस यल बचा, ये इसमें था माइनस में, इसलिए इसको माइनस के साथ लिख दिए। और ये कैसा था प्लस था, देखिए क्यू अपान आर माइनस यल ऊपर प्लस था, इसको प्लस। अब आप कर देंगे कोष्टक बंद। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए सॉल्व करेंगे क्या, इन दोनों क्या करेंगे आप प्लस करेंगे क्या होगा, वी पी बराबर होगा क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इन दोनों को लेस करेंगे, यह एक क्वेश्चन में आर माइनस यल, दूसरे क्वेश्चन में आर प्लस यल। अब यहाँ इससे इसमें भाग देंगे कट जाएगा, बचेगा क्या, तो आपको क्या बचेगा आर प्लस यल। अब इसमें सूत्र में क्या है माइनस माइनस। अब ये है इससे अगर इसमें भाग देंगे बचेगा क्या, ये इसको आप लिख दीजिए आर माइनस यल, देखिए आप क्वेश्चन लगा दीजिए क्योंकि बाहर माइनस, अब फिर क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक है इतना समझ में। चलिए आगे क्या करेंगे, वीपी बराबर आपका हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए ये तो माइनस अंदर गुणा कर सकते हैं, तो गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा आर प्लस यल, ये देखिए माइनस और देखिए प्लस, प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आर। अब देखिए ये माइनस और प्लस, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस में गुणा करेंगे प्लस यल। अब ध्यान दीजिए इन दोनों क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब ये आपको क्वेश्चन बन गया। अब बताइए यहाँ से कि आर से आर कट गया नहीं, क्योंकि ये प्लस है माइनस। अब देखिए ये भी है प्लस ये भी प्लस, दोनों आपस में जुड़ जाए, तो जुड़ जाएंगे, देखिए आगे क्या आगे आगे हम बीपी का मान निकालेंगे तो क्या होगा बीपी बराबर, देखिए क्या है क्यू अपन 4 पाई इप्सिलॉन, क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ बचा क्या, देखिए यल और यल को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2यल अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। कितना समझ आ रहा है आपको।
अब ये बताइए आपको थोड़ा सा इधर जी देखिए, ये आपका क्या है माइनस की, एक है प्लस, इन दोनों की बीच में दूरी क्या है एल एल है टू। ठीक है, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है पी, और आपको पता है जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी होता है, पी बराबर होता है इन दोनों आवेशों में एक आवेश का परिमाण इनटू इनके बीच की दूरी है। ये बीच की दूरी क्या देखिए, यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक एल, यानी टू, यानी इनका जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण होता है पी, वो क्या होता है क्यू इंटू टू। तो अब ये होते हैं आप लोग देखिए यहाँ पर क्यू इंटू ट्वेल्व है क्या? तो क्यू इंटू ट्वेल्व इस पूरे के साथ क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पी। तो यहाँ पर पी और लिख देंगे तो आपको क्या है देखिए, भी पी बना आ जाएगा पी अपॉन फोर पाई एक नॉट इंटू आर माइनस ये है। अब इसको आप देखिए ये है आपका मान है, आप अगर जो चाहे तो भाषा लिख सकते हैं आर स्क्वायर एल। देखिए आप इसको लिख सकते हैं वी पी बराबर वन अपॉन फोर पाई एक नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल। ये आपका किसका मान होगा जीपी मान, किसका मान होगा जीपी। ठीक है, ये आपका किसका है व्यापक रूप है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है विद्युत विभव। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा आगे अगर अब इसको बढ़ा सकते हैं, अब बढ़ाना चाहिए। देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि यल कलम, यल आर की तुलना में बहुत छोटा है। अब देखिए यल का मान आर की तुलना में कैसा है छोटा है, तो अगर आप यहाँ मान लेंगे जो यल का मान आर की तुलना में छोटा है, तो इसके बाद एक छोटा सा और देख लीजिए यहाँ पर, नीचे जगह नहीं यहाँ पर देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका यल का मान ये बहुत ज्यादा छोटा है किससे, आर से, आर से बहुत ज्यादा छोटा है। ये तो यहाँ क्या यल स्क्वायर है, तो यानी यल स्क्वायर का मान जो होगा, यल स्क्वायर का मान वो बहुत 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 छोटा होगा किससे, आर स्क्वायर। तो यानी इतना छोटा होगा कि यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगर, क्या हो जाएगा नगर, नगर मतलब ये हो जाएगा शून्य। अगर शून्य हो जाएगा तो क्या होगा देखिए, यह जाएगा आपका भी पी बराबर वन अपॉन फोर बाई इप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर का मान आपको देखिए एल स्क्वायर था, एल स्क्वायर मान क्या होगा जी, क्या आएगा जी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव कहाँ पर अच्छी स्थिति पे, कहाँ पर अच्छी स्थिति, इसको नोट कर लीजिए। इसको हम देखेंगे अच्छी स्थिति, अब फिर उसके बाद आप इस चीज को अच्छे समझिएगा। देखिए हमने विद्युत जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव था अच्छी स्थिति पर देख लिया पहला पॉइंट। अब हम दूसरा देखेंगे क्या निरक्षीय स्थिति पर, दूसरा कहाँ देखेंगे, दूसरा देखेंगे निरक्षीय स्थिति पर। अब कहाँ देखेंगे निरक्षीय स्थिति पर। तो देखिए आप पहले सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव आएंगे, यहाँ पर आपका एक प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश है। अब ये बिंदु ए पर है, ये बिंदु बी पर है, इन दोनों के मध्य बिंदु ओ है। देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है यल। अब इसके मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति हम पढ़ गया, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति कहाँ होती है, यानी इस रेखा के विष्णु जो इसके अंदर, यानी देखिए निरक्षीय स्थिति या तो ऊपर होगी या तो नीचे। देखिए इस पर क्या था अच्छी था, इस रेखा के अनुदिश था तो अच्छी था, अगर इस रेखा का अनुदिश नहीं हो गया यानी तो इधर होगा इधर होगा, इधर हो गया निरक्षीय। देखिए निरक्षीय स्थिति हम ऊपर बना देते हैं यहाँ पर कि इससे आर दूरी पर, कितना दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु है पी, क्या है बिंदु पी। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है विद्युत विभव, क्या निकालना है विद्युत विभव। देखिए इसके बीच की दूरी यहाँ से ये और ये वाली, अब ध्यान देखिए यहाँ का ये 90 अंश है, ये कितना है 90। अगर ये 90 अंश होता है ये बताइए आप ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना, तो देखिए आपको ये इसका पता है, इसको आधार पता है और इसका लंब पता है, तो आधार और लंब पता है तो आप कहाँ निकाल सकते हैं, यानी आप ए से पी के बीच की दूरी और बी से पी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कौन बराबर होता है आपका लंब अंडर रूट लंब का प्लस आधार के ऊपर। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर लंब का आर और प्लस आधार। देखिए जितना ये होगा उतना ये होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हुआ, अब पाइथागोरस का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि इतना क्या होता है। देखिए अब क्या आधार ये क्या है,
और जितने लोगों का अगर ये बात नहीं समझ कि ये कहाँ से आया, तो देखिए इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर आप क्लास 12th में आ गए, अगर आप क्लास 12th में आ गए और आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाने आ रहे, तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उन छोटी छोटी चीजों को पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से आ रही है, क्योंकि ये प्रमेय आपका क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा दिया जाता है और अगर आपको 12th में नहीं आ रहा तो ये सही नहीं है। देखिए अगर आपको इन चीज नहीं आ रही थी, इन चीजों को क्या करिए, अब कापी में लिखिए और उसको अच्छे से समझिए। और अब ये चीजें भूलने के लिए नहीं है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए, आप क्लास 12th में आ गए, आपको इतना चीज आना चाहिए। और अगर इतना करने में आपको कठिनाई हो रही है तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई विकास पर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका नंबर अच्छा है और आप पढ़ने में अच्छे हैं कि नहीं है, तो इन सब चीजों के लिए आपको छोटी छोटी बातों को याद रखना होगा। अब आपको छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें प्राप्त होती है। जैसे आप देखो बात जानते होंगे कि बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा बनता है। इसलिए अगर आपको एक बड़े स्तर तक जाना है, कहाँ तक जाना है कि बड़े स्तर तक जाना है, तो आपको छोटी छोटी चीजों को याद रखना होगा, छोटी छोटी चीजों को समझना होगा। इन छोटी छोटी चीजों को समेट कर आप धीरे धीरे उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे। अब आप ये सोचें कि सिर्फ डायरेक्ट ऊंचाई पहुंच जाए, इसमें आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको उस ऊंचाई तक जाना है, आप जो मतलब मन से सोचे हो कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, आपका रिजल्ट अच्छा हो, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आपको पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है तो हमको बताइए क्या दिक्कत आ रही है, हम उसको सॉल्व करेंगे। और खुद से भी पढ़िए, जैसे आपको अपना टाइम टेबल बनाइए कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। इन सब चीजों पर आप थोड़ा सा फोकस करिए। आपको जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स कम से कम 2 घंटे पढ़िए। उस 2 घंटे में आप 1 घंटे सबसे पहले थ्योरी को देखिए, उसके बाद 1 घंटे जो बचा है उसमें कुछ फार्मूले देखिए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को क्या कर सकते हैं, बूस्ट अप कर सकते हैं, एग्जाम के लिए अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर तो ये समझ में आ गया ना पैसे से। अब देखते हैं ये होता है क्या, प्लस की और क्या है माइनस। तो अब फिर से होता है इसके का यहाँ पर देखो और इसके का यहाँ पर देखो निकाल सकते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले। तो देखिए अगर हम किसी का देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, देखो विभव आपका क्या होगा V, अब प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू कहाँ A पर, तो लिखेंगे V A बराबर, ठीक है, तो क्या होता है 1.45 इप्सिलॉन नॉट इनटू Q। देखिए Q क्या है प्लस, तो अब लिखेंगे प्लस Q अपॉन R। R का मान क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L, क्या है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपका हो गया समझा। इसी प्रकार आप बताइए माइनस क्यू कहाँ निकाल सकते हैं, देखिए माइनस क्यू आवेश को यहाँ पर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो देखिए आप अगर भी बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बी, क्योंकि बी पे स्थित है तो भी बी क्या होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब देखिए यहाँ पर क्यू पे क्या है माइनस, क्या लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन आर। आर फिर से आपका वही है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका समीकरण हो गया 2। ये आपका समीकरण क्या हो गया 2। आपको कहाँ निकालना बिंदु पी पर, तो बिंदु पी पर बी को निकालना, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे बिंदु पी पर परिणामी विभव। देखिए अगर आप बिंदु पी को क्या लिखेंगे परिणामी विभव, तो बिंदु पी पर वो क्या होगा, देखिए वी पी का क्या होगा वी ए प्लस वी, यानी विभव ए और बी को आप जोड़ देंगे तो यहाँ करेंगे आपका बी को निकल जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे ए और बी का मान, क्या करेंगे ए और बी का मान चाहिए। तो आप अगर वी पी निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, वी का मान कितना है आपका, वी का मान है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल, फिर प्लस है प्लस वीपी। अब देखिए वीपी मान कितना है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
यही है। अच्छा ये हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस का गुणा होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो आपका जो Vp होगा ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ध्यान से आप देखिए ये जो मान है और ये मान दोनों मान बराबर, देखिए 1/4 Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 1/4 तो Q अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मान रहा। तब देखिए ये प्लस में और ये माइनस, यानी इसमें से घट जाएगा तो आपका विभव मान क्या आएगा, Vp का मान क्या आएगा, ये आएगा जीरो। क्या आएगा जीरो, देखिए क्या आएगा जीरो, यानी यहाँ पर जो आपका Vp का मान आ गया जीरो आ गया। तो ध्यान से देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बात है कि निरक्षीय स्थिति पर, कहाँ पर, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो विभव का मान होता है वो शून्य, कितना होता है, शून्य होता है। तो इसके कारण देखिए यहाँ पर विभव निकाला कितना आएगा शून्य। यह समझ में आ रहा, देखिए आपने इसके पहले अगर नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था विद्युत विभव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर पढ़ा था। देखिए उसमें आपका अच्छे और निरक्षीय दोनों को कुछ ना कुछ माना है, लेकिन विभव में क्या हुआ, विभव में आपका अच्छे में तो आया लेकिन निरक्षीय में कितना होगा जीरो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि विद्युत विभव में आपका अच्छी स्थिति पर आपका कुछ ना कुछ मान आता है, कितना आता है 1/4 पी अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन निरक्षीय स्थिति में कितना आता है शून्य आता है। इस चीज को याद रखिए, आपको बहुत विकल्प में पूछा सकता है और भी जनरेशन में पूछा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आज का चैप्टर देखिए हमने पूरा विभव कंप्लीट कर लिया है आज के चैप्टर में। अब इसके आगे है विभव ऊर्जा और समविभव पृष्ठ और फिर है संधारित्र धारिता। तो इनको हम एक नया वीडियो में वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो आज आपका क्या था, वन शॉट में हमने विभव को पूरा कंप्लीट कर लिया, विभव आपका खत्म। विभव हमें पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे ताकि वो अपनी भी प्रिपरेशन एग्जाम के अच्छे से कर सके।